Good morning student. This one is your economics first chapter of 10th class. It is your third video. Now today topic is government budget. Government budget होता क्या चीज़ है? बजट क्या होता है बेटा? हम अपने कुछ आने वाले टाइम के लिए जो हमारी इनकम है, खर्चे हैं, जो हमें इनकम होगी उसके अकॉर्डिंग हम अपनी मनी को एडजस्ट करते हैं, कैसे खर्चना है, कितने हमारे पास पैसे हैं या कितनी हमें फ्यूचर में इनकम हो सकती है, उसको बजट बनाना। एक हाउस भी बनाता है, एक शॉप भी बनाती है, बिजनेसमैन भी बनाते हैं और गवर्नमेंट भी बनाती है। ठीक है जी। एज वी प्रिपेयर बजट फॉर हाउस बिकॉज वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज इन कंपेरिजन टू आर वांट्स, इन द सेम वे गवर्नमेंट ऑल्सो प्रिपेयर बजट फॉर नेशनल इकोनॉमी। कहता है जैसे हमारे घर में हमारे रिसोर्सेज क्या लिमिटेड हैं और हमारे खर्चे ज़रूरतें क्या अनलिमिटेड है, तो हम ऐसे अपने लिमिटेड रिसोर्स को कैसे यूज़ करेंगे घर पे, वैसे ही गवर्नमेंट भी बजट बनाती है अपने देश के लिए। इट हैज़ लिमिटेड रिसोर्सेज इन कंपेरिजन टू एक्सपेंडिचर एंड बिकॉज ऑफ दिस रीज़न द गवर्नमेंट हैज़ टू फेस द प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी एंड हैज़ टू प्रिपेयर अ बजट। कहता है इसके कारण लिमिटेड रिसोर्सेज के कारण सभी लोगों की ज़रूरतें पूरी करनी कहते हैं, जिसके कारण स्कार्सिटी की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, तो बजट तैयार किया जाता है। A government budget is financial statement showing item-wise expected receipts and expenditure of government for the next financial year। अगले साल के लिए गवर्नमेंट का फाइनेंशियल खर्चा यानी पैसे का कहाँ से इनकम आएगी, कहाँ पे उसने खर्चा किया वो पहले ही बनाया जाता है। It also present the government report on its financial performance during the previous year, but very little attention is paid to expect। पिछले साल के हिसाब से अगले साल के बजट बनाए जाते हैं। इट शुड बी केप्ट इन माइंड दैट द गवर्नमेंट बजट इज़ नॉट अ स्टेटमेंट ऑफ एक्चुअली रिसीप्स एंड एक्चुअली पेमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट। ये बिल्कुल सही नहीं है बेटा, हम अनुमान लगाते हैं, इसमें एक्चुअली पेमेंट और रिसीप्स नहीं होती हैं। इट इज़ प्रिपेयर्ड फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, सो इट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिसीप्स एंड एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट नेक्स्ट अगले साल के लिए खर्चे जो इनकम होंगे उसकी एक्सपेक्टेशन है, एक्चुअली नहीं है। इन इंडिया एवरी ईयर ऑन द 1st February द बजट इज प्रेजेंट इन पार्लियामेंट बाय फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ डिस्कशन एंड अप्रूवल। हर 1st February को बेटा पार्लियामेंट में बजट पेश किया जाता है, उस पर डिस्कशन होती है, फिर उसको पास किया जाता है। द नेक्स्ट है वेरियस आइटम्स ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट कहाँ कहाँ पे खर्चा करती है? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज प्राइमरीली done on deficiencies of the country, police, school, hospital, road, electricity, administration, development of various roads like agriculture, industry, service, social welfare, etc. Providing various type of subsidies, pensions, scholarship to students, economic planning, development of infrastructure, development of urban and rural area। इन सब पे गवर्नमेंट क्या करती है? खर्चा करती है। अगेन वेरियस सोर्स ऑफ इनकम ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को इनकम का बेटा मेन सोर्स टैक्स है। गवर्नमेंट अर्न इट्स इनकम फ्रॉम वेरियस टैक्स एंड नॉन टैक्स सोर्सेज। टैक्स सोर्सेज ऑफ द गवर्नमेंट इंक्लूड GST, इनकम टैक्स, एक्साइज ड्यूटी। नॉन टैक्स क्या है? गवर्नमेंट इंक्लूड वेरियस फी, फाइन, डोनेशन एक्सेट्रा। डेफिशिट फाइनेंसिंग। डेफिशिट फाइनेंसिंग होती क्या है? समटाइम द गवर्नमेंट हैज़ टू फेस डिफिशिट और इन बजट। दिस हैपन व्हेन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एक्सीड इन इनकम। बेटा जब हमारे खर्चे हमारी इनकम से ज़्यादा होते हैं दैट इज़ डिफिशिट, कमी होना। दिस इज़ बिकॉज द गवर्नमेंट वर्क एज वेलफेयर एग्रीगेट समटाइम इट हैज़ मेक एक्सपेंडिचर। बेटा वो ज़्यादा समाज कल्याण के लिए काम करते हैं, खर्चा करते हैं, जिससे उसे इनकम कम होती है। इन दिस सिचुएशन गवर्नमेंट हैज़ टू सफ़र लॉस से सफ़र करती है। इन ऑर्डर टू ओवरकम द प्रॉब्लम गवर्नमेंट हैज़ अरेंज मनी और फाइनेंस फ्रॉम सम अदर मीन्स, सो इट कैन बी एक्सपेंडिचर। पता कहीं दूसरी जगह से वो पैसे लेते हैं जिससे वो खर्चा कर पाते हैं। टू फाइनेंस टू ओवरकम डेफिशिट इन बजट इज कॉल्ड डेफिशिट फाइनेंसिंग। इसको डेफिशिट फाइनेंसिंग बोलते हैं। इन मोस्ट केस द गवर्नमेंट अरेंज दिस मनी बाय बोरिंग फ्रॉम RBI। RBI से पैसा उधार ले लेती है। प्रोवाइड दिस मनी टू गवर्नमेंट बाय प्रिंटिंग मोर करेंसी नोट्स। या फिर ये क्या करती है? ज़्यादा से ज़्यादा पैसे छाप के दे देती है। कौन देते हैं छाप के बेटा? नोट RBI। इन दिस वे RBI हेल्प द गवर्नमेंट टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिट बजट।
इससे हम डेफिशिट बजट से निकल जाते हैं। A question may be arise in your mind that if government RBI can print more currency notes in case of deficit budget, then why not the government RBI print more currency notes and provide these to people who don't have money to purchase required thing। कहता लोग फिर छाप छाप के क्यों नहीं देती, जो चीज़ें खरीद नहीं सकते उनको नोट। बट प्रिंटिंग मोर करेंसी नोट इज गुड, not good for economic as it increase amount of money is the public and they can use this money to purchase more goods and service which will increase the demand in country and as a result price will increase and economic। जितने नोट छपे जाएंगे बेटा उसके हिसाब से आपकी मनी की वैल्यू कम होती जाएगी अनदर कंट्री के कंपैरिजन। डॉलर के कंपैरिजन पैसे की वैल्यू कम होती जा रही है ना ऐसे, और आपकी क्या है मार्केट में हर चीज़ की क्या है प्राइस इंक्रीज होती जा रही है। मोर ओवर इंडिया फॉलो द सिस्टम ऑफ मिनिमम रिजर्व सिस्टम टू प्रिंट न्यू करेंसी नोट्स विच यू विल स्टडी नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, सो इज़ द नेक्स्ट पॉसिबल टू इशू एज मच कॉइन्स एंड नोट्स आर रिक्वायर्ड टू बाय द गवर्नमेंट एंड रिजर्व बैंक। बेटा हमारे देश के पास जितना गोल्ड है या फॉरेन करेंसी है उसके भी आप हम नोट की प्रिंटिंग कर सकते हैं, मनी इशू कर सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा मनी इशू करते हैं तो हमारी रुपीज़ की वैल्यू कम होती है और हमारी मार्केट में प्राइस इंक्रीज हो जाती है। पब्लिक फाइनेंस, लोगों से उधार लेना। पब्लिक फाइनेंस इज मेड अप टू टू वर्ड पब्लिक एंड फाइनेंस। हियर पब्लिक मीन्स द ग्रुप ऑफ पीपल विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय गवर्नमेंट, सो अल्टीमेटली पब्लिक मीन्स द गवर्नमेंट। द वर्ड फाइनेंस मीन्स द फाइनेंशियल रिसोर्सेज इज दैट रिसोर्सेज रिलेटेड द income and expenditure. So public finance means the financial resource by the government is all the resources related with the income and expenditure of government। ठीक है जी, income and expenditure it should be kept in mind that our government means both the state government and central government दोनों। So public finance is the study of income and expenditure related sources of government। सरकार के खर्चे और कमी से खर्चे और इनकम से रिलेटेड जो भी सोर्सेज हैं उनके बारे में पब्लिक एक्सपेंडिचर आता है। इन द इनकम एक्सपेक्ट वी स्टडी वेरियस सोर्स ऑफ इनकम द गवर्नमेंट, वेरियस टैक्स नॉन टैक्स सोर्सेज एक्सपेंडिचर। वी स्टडी वेरियस एक्सपेंडिचर आइटम्स ऑफ द इज द डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। पब्लिक डेट होता है उधार लेना। व्हेन द गवर्नमेंट प्रिपेयर बजट फॉर द इकोनॉमिक इट एट फर्स्ट मेक प्लान फॉर एक्सपेंडिचर एंड देन फॉर इट्स इनकम। पहले खर्चे प्लान किया था फिर इनकम। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट टू मेक एक्सपेंडिचर ऑन सर्टेन आइटम बट देयर एनी इनकम इज रिसीव्ड फ्रॉम दोज आइटम्स और नॉट इन ऑर्डर टू प्रूव इट्स सेल्फ वेलफेयर एजेंसी। चाहे उसे इनकम हो रही है चाहे नहीं हो रही है, खर्चे तो करने ही पड़ेंगे देश के कल्याण के लिए। सो देर आर मैनी चेंजेस ऑफ लॉसेज इन बजट ऑफ गवर्नमेंट, बट इन केस ऑफ प्राइवेट बजट प्राइवेट पर्सन फर्स्ट थिंक अबाउट द इनकम एंड देन आफ्टर हिज एक्सपेंडिचर। द प्राइवेट क्या सोचता है, पहले इनकम के बारे में सोचता है उसके बारे खर्चे, पर सरकार क्या करती है पहले खर्चों के बारे में सोचती है फिर इनकम के बारे में। ग्रोथ रेट, GDP, DP, डेवलपमेंट रेट। The major objective of all policy pursued by the government of any nation is to increase the rate of growth of economy, so the standard of living of people can be raised. So it is the most important for any country to measure and raise the growth rate. The growth rate of any country can be defined as the percentage change in gross domestic production in any particular year compared to previous year। किसी की भी देश जो परसेंटेज में देखते हैं एक देश की GDP पिछले साल के GDP से कंपेरिजन कैसे। कंसेप्ट ऑफ ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। Gross domestic product of a country consists of three words, namely gross, which means total, domestic means domestic territory of country, and product, which means production. So gross domestic product of country means total production of all financial goods and services within the domestic territory of country in a account। एक साल के अंदर अंदर एक देश की घरेलू सीमा के अंदर जो भी प्रोडक्शन की जाती है उस सबको GDP के अंदर काउंट किया जाता है। ठीक है, GDP for the current year minus previous year into 100 is GDP of the previous year। ठीक है जी, बैलेंस ऑफ पेमेंट BOP, पहले भी टॉपिक किया था BOP। इन द मॉडर्न टाइम एवरी इकोनॉमिक इज एन ओपन इकोनॉमिक्स एंड ओपन इकोनॉमिक्स इज द वन। ओपन इकोनॉमिक्स क्या होती है, जो दूसरे देशों के साथ खरीद बेच करते हैं सामान की और गुड्स की सर्विसेज की, दैट इज ओपन इकोनॉमिक। one which has its economic transaction with the rest of world in the from export and import of goods and services। जो दूसरे देशों से करता है when country make economic transaction with the rest of world it has maintenance an account of these economic transaction of and account is called balance of payment। जब दूसरे देशों से लेन देन होता है तो अकाउंट्स बनाए जाते हैं उसको बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं। often we misunderstand the meaning of balance of payment as it is the payment which a country has to make term of its
balance of economics transaction with the rest of world, but the here balance sheet has two side, credit side, debit side. All type of debit side, all types of expenses of government and show in the credit side, and country and income in the debit side. Credit side, all income in the government show. Payment means not only the payment made by the country, but both payment are receipts of the country, because the payment of the one country are the receipts of another country and vice versa. एक देश की इनकम दूसरे देश का खर्चा होगा, दूसरे देश की इनकम एक देश का. So it is nutshell we can say that balance payment is systematic record of all payments and receipts of country with the rest of world in a given period time. Usually the time period is taken 1 year. एक साल के अंदर अंदर एक देश के दूसरे देशों के साथ जो खरीद बेच की जाता है उसकी जो एंट्रीज हैं सारा रिकॉर्ड है वो बैलेंस होता है. मॉनेटरी पॉलिसी. At the name of suggestion, monetary policy refer to policy which is related to money in the economy. When we talk about money, there are two aspects. Money is that demand for money and supply for money. So any policy which deals with demand and supply of money is called monetary policy. जो demand और supply के साथ related होती है तो monetary policy बोलते हैं. आगे है. Now the question arises how the demand and supply of money can be controlled in the economy. As far as supply of money is concerned, is controlled by RBI government of the India. बेटा डिमांड और सप्लाई को कौन कंट्रोल करेगा? RBI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफ मनी डिपेंड अपॉन द डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विस इन इकोनॉमिक्स. इफ there is more demand for goods and service economic, there will be more demand money. अगर ज़्यादा डिमांड है ज़्यादा मनी होगी, कम डिमांड है तो कम सप्लाई डिमांड होगी. इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी सप्लाई. बैंक रेट क्या होती है बेटा? इंटरेस्ट रेट होते हैं. बैंक रेट इज़ विच इज़ सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री लैंड्स टू कमर्शियल बैंक. ठीक है, सेंट्रल बैंक दूसरे बैंकों से इंटरेस्ट रेट लेता है, वही इंटरेस्ट रेट्स के ज़्यादा फिर दूसरे बैंक दूसरे कस्टमर्स रखते हैं. कैश रिजर्व रेशो. लिमिटेड कैश रखना होता है बेटा इनको, कुछ ना कुछ इतनी अमाउंट रेशो होती है. हर एक बैंक को RBI एक रेशो देता है, उसके अकॉर्डिंग उनको उतना कैश रखना. स्टैचुटरी लिक्विडिटी रेशो. स्टैचुटरी लिक्विडिटी रेशो द मिनिमम परसेंटेज ऑफ द बैंक्स टोटल डिपॉजिट विद द बैंक डिपॉजिट. बेटा ये होती है विद हर बैंक को RBI के पास लिमिटेड पैसा कुछ ना कुछ रखना होता है. रेपो रेट आर रेफर टू द रेट विच कमर्शियल बैंक बोरोज शॉर्ट टर्म लोन्स फ्रॉम सेंट्रल बैंक बाय पेल्डिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी. बेटा रेपो रेट होती है जो इंटरेस्ट रेट शॉर्ट टर्म पे लेते हैं. फिजिकल पॉलिसी. द वर्ड फिजिकल हैज़ बीन ड्राइव फ्रॉम वर्ड फिस्का विच मीन्स टेरिटरी. सो फिजिकल पॉलिसी इज रिलेटेड विद द टेरिटरी ऑफ द गवर्नमेंट. एज वी नो द अमाउंट इन ट्रेजरी of the government depend upon two things: income of the government and expenditure of the government. If income of the government is more, expenditure is less, then there will be more money available in government treasury, and if income of the government is less than expenditure more, then there will be lesser amount available in the government. The income ज़्यादा है मनी ज़्यादा होगी बेटा, गवर्नमेंट इनकम कम है तो मनी कम होगी. It nutshell the policy related with the income and expenditure of the government called fiscal policy. जो इनकम और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड है वो फिजिकल पॉलिसी है, जो डिमांड एंड सप्लाई से रिलेटेड है वो मॉनेटरी पॉलिसी है. That is your first chapter is complete of economics. Now we complete next video in next chapter.